पढ़ो पढ़ो। अरे क्या पढ़ो? सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सवाल नंबर 2 क्या दिया गया है, दैट फाइंड द सम्स गिवन बिलो। हमें यहाँ पे कुछ सम्स दिए गए हैं, मतलब क्या, पहली बात तो एपी दे दी गई है, उनका सम हमें पता करना होगा। ओके वेरी इजी। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कई पार्ट्स में है, तो पहले पहला पार्ट देखेंगे। तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है जो हमें मालूम है कि अगर किसी भी एपी का सम निकालना हो, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2 एंड ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1d एंड द ब्रैकेट क्लोज। दिस इज अवर फॉर्मूला। एक और है इसी के साथ ही हमारा, दैट एस ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन में 2, लेट मी राइट इट अगेन, एन अपॉन में 2, यहाँ पे आ जाता है आपका a प्लस में l। ठीक है, ये एक हमारा दोनों फॉर्मूला है सम पता करने के, सम ऑफ एन टर्म्स पता करने के। वेरी गुड, अच्छी बात है, आपको फॉर्मूला पता है। आप कहोगे बस सीधी सी बात है, एपी दे दी गई है, फॉर्मूला हमारे पास है, लगाएंगे, वैल्यूज डालेंगे और आंसर निकाल लेंगे। बहुत अच्छी बात है, आंसर तो निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है। मतलब क्या गड़बड़ है जनाब? यहाँ पे आंसर पता करने के लिए एक चीज गायब है। आप इस फॉर्मूला को तब तक नहीं लगा सकते जब तक आपको एक चीज पता ना हो। है ऐसी कौन सी चीज है जो हमें ना पता, जो इस फॉर्मूला में आनी जरूरी है और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दी नहीं गई है? जी बिल्कुल ऐसी एक चीज है, और वो आपको इस फॉर्मूले के अंदर ही नजर आएगी। जरा फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन इस फॉर्मूले के अंदर ही हैं। ओके, ऐसा क्या है? देखो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारी लाइफ के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हमारे अंदर ही छुपे होते हैं। जरूरत होती है कि हम अपने अंदर झांक के देखें, पर हम इधर उधर देखते रहते हैं कि अरे वो क्या, ये क्या। खुद के अंदर झांकने की जरूरत है और आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले में झांक के देखोगे तो एक चीज आपको नजर आएगी। कहोगे ए नजर आ रहा है, बिल्कुल कहोगे ए तो हमारे पास है। ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म और वो हमारे पास है 7। बड़े तेज हो भैया, चलो आगे देखो। फिर कहोगे यहाँ पे डी नजर आ रहा है, वो भी हमारे पास है। वेरी नाइस, डी भी है, सही कह रहे हो आपके पास। कहोगे हमें सिंपल सा पता, अब तक इतने सवाल हम करते आए हैं। अगली टर्म में पिछली टर्म माइनस कर देंगे, 10.5 में से हम माइनस कर देंगे 7, तो ये आ जाएगा आपका 10 में 7 गया 3, और आधा का ऐसा आ जाएगा 3.5। वेरी गुड। अब जरा आगे बढ़ो। कहोगे एन भी नजर तो आ रहा है, जी बिल्कुल, पर क्या आपके पास n की वैल्यू है? तो है ना, ये देखो, ये 1 2 3 4 सोन 84 तक। हाँ, तो फिर ये बीच के कहाँ चले गए? बीच में तो खेला हो रखा है। ये बीच के ही तो नंबर पता करने होंगे हमें कि टोटल यहाँ पे इस एपी के अंदर कितने टर्म्स हैं। तो हमें भैया n नहीं पता है, और जब तक इस n की वैल्यू नहीं पता होगी, इस फॉर्मूला से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। कहोगे अब हम क्या करें, या तो हम फंस गए। देखो आपको एक चीज और दी गई है, दैट इज ए ऑफ एन। क्योंकि ए ऑफ एन क्या दिया गया है? 84 दिया गया है आपको ए ऑफ एन। अब फिर से सवाल आएगा, ये क्या भाई चल रहा है यहाँ पे? ये ए ऑफ एन 84 कैसे हो गया? ए ऑफ एन की तो वो वैल्यू होती है कोई भी nth टर्म पता करनी हो। एक और चीज याद कीजिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसके अंदर मैंने बताया था भैया ए ऑफ एन वैल्यू होती है टर्म की वैल्यू। मैंने कहा दिया छठी टर्म, तो छठी टर्म के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो कहलाएगी ए ऑफ एन, और छठी क्या कहलाएगी? एन कहलाएगी। 6 इज द नंबर ऑफ द टर्म और यू कैन से द पोजीशन ऑफ द टर्म, तो वो एन चला जाएगा। तो एन का मुद्दा तो साइड हो गया। ए ऑफ एन के अंदर आप कहोगे 84 ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इस एपी की लास्ट टर्म है 84, और उसके एक्सप्लेनेशन वीडियो में चैप्टर नंबर 5 के में हमने ये देखा था कि ए ऑफ एन जो है वो वैल्यू भी होती है, और अगर जैसे फाइनाइट एपी जो होती है जिसके फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वहां पे, तो उसके अंदर जो आखिरी टर्म होती है, जो लास्ट टर्म होती है, उसे भी हम ए ऑफ एन से ही डिनोट करते हैं। दिमाग की बत्ती जली? तो ये बस वही है, यहाँ पे आपके पास लास्ट टर्म गिवन है, इसीलिए ए ऑफ एन की वैल्यू 84 आ गई। लेकिन मसला तो ये है कि इस एन को कैसे निकालें। तो ये तो आप चुटकियों में निकाल दोगे, क्योंकि ये ऐसे सवाल तो आपने पूरी एक्सरसाइज 5.2 में कि ये ही तो है। तो बस वही पहले करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है, उसके बाद आएंगे इस फॉर्मूला के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और इस साइड कर देते हैं। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम निकालेंगे n की वैल्यू। तो अब n की वैल्यू निकालने के लिए जनाब फटाफट से बताइए कि कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा। वो फॉर्मूला अब तक तो आपके जबान पे भी आ गया होगा, इतनी बार उसको यूज किया है हमने। दैट इज a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू a ऑफ n।
जी बिल्कुल, यही हमारा फॉर्मूला है और इसी से अब हमारा आंसर भी निकल के आएगा। फाइनल आंसर नहीं बट एन तो निकल के आएगा ही। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या है, ए माने पहली टर्म, तो ए है हमारे पास 7। लेट्स राइट इट हियर। यहाँ पे आ जाएगा अपना 7। कहोगे देखो हमें ना एन नहीं पता है, अब इसका हम क्या करें, फॉर्मूला के अंदर क्या लिखे, एन की वैल्यू तो है ही नहीं, दिमाग चकरा रहा है। ठहर जाओ, एन की वैल्यू नहीं पता ना तो एज इट इज लिख दो। कौन कह रहा है इसको पहले पूरा लिखो, लिख दो एज इट इज n-1। डी की वैल्यू आपको पता है भैया 3.5 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3.5। अच्छा, अब ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, तो इस मिक्स फ्रैक्शन को अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है, छोटे से बच्चे थे तब से करते आ रहे हैं फ्रैक्शन। जब पहली बार फ्रैक्शन का पार्ट आया, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ये तो बेसिक सी चीजें हैं, वो हम करते आ रहे हैं। क्या करना है भैया, 3 दूनी 6 और प्लस में ऊपर वाला जोड़ दो, न्यूमरेटर जो है 1, ये हो जाएगा 7/2, 3 2 6 प्लस 1 कर दिया 7, इट्स 7/2। हिंदी इंग्लिश दोनों को लेके चलेंगे। तो चलो आगे देखो, यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉमन डिफरेंस 7/2। इसको भी मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है, 7/2 है। मिक्स फ्रैक्शन को जब प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया तब आगे बढ़ते हैं। ए ऑफ एन की वैल्यू क्या आपके पास है, जी बिल्कुल है 84 है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 84। अब बस करना है और इसको सोल्व और आपका जवाब निकल के आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 7 है यहाँ पे, तो 7 को तो पहले यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, n-1 और 7/2 को इस साइड छोड़ देंगे। तो फिर 7 कहाँ उड़ गया, हो गया छुट्टी मनाने चला गया। ना ना ना, छुट्टी मनाने नहीं गया, उसको थोड़ा इधर का उधर कर दिया, काम बढ़ा दिया उसका। यहाँ पे 7 प्लस का था, ऐसे बैठा बैठा कोई काम तो दे नहीं रहा था, तो इसको उधर भेज दिया 84 के पास में। तो वहां पे गया तो जनाब अब उधर गया है, तो ऐसा तो है नहीं जैसा इधर था वैसा ही उठ के उधर चला गया, कुछ तो मूल चूल परिवर्तन तो होगा। बोले क्या परिवर्तन होगा, देखो परिवर्तन ये है कि प्लस का 7 है, तो अगर इसे उधर भेजेंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो 84 में से आपने माइनस कर देना है 7, ठीक है। आगे बढ़ता, अभी तक बहुत बेसिक से स्टेप कर रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं किया अभी तक हमने, जो सीखा था वही अप्लाई कर रहे हैं। 5.2 में जितने पेन घसे थे लिख लिख के a + n-1 d = a of n, वही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है फिलहाल। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे n-1 एज इट इज छोड़ देंगे। अब यहाँ पे इसको इक्वल्स टू में देखो, 84 में से 7 उड़ गए, माइनस सब्ट्रैक्ट, ठीक है, घट गए, तो कितने बच जाएंगे यहाँ पे, 77 बच जाएंगे आपके। अब ये 7/2 कैसे है, बोले फ्रैक्शन में है, अभी तो खुद ही बता रहे थे। हाँ फ्रैक्शन में तो है, लेकिन n-1 के साथ कैसे है, ओ n-1 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो अब जब ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब 7 गए तो इसको भी भेज देते हैं, क्यों बेचारे को इधर रखे, क्योंकि हमें तो स्पेसिफिकली n की जरूरत है, n की बड़ी वैल्यू है। देखो इसी से पता चल रहा है कि जिस चीज की वैल्यू ना हो ना, तो उसको फटाफट उधर भेज के काम निकाल लिया जाता है। सेम हमारी लाइफ के अंदर भी होता है, अपनी वैल्यू को बढ़ाने पे ध्यान दो। जितने इंपॉर्टेंट आप होगे किसी के लिए भी, उतने ज्यादा आप पूछे जाओगे, उतनी ज्यादा वैल्यू। अगर वैल्यू कैसे बनेगी भैया, नॉलेज डेवलप करने पे ध्यान दो ना। उसी तरह फिलहाल n के यहाँ पे भाव बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको इज्जत मिल रही है बहुत ज्यादा। तो अभी इसको इधर ऐसे ही रहने देंगे, और 7/2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, इसको उधर भेज देंगे क्योंकि इसका ज्यादा काम है नहीं। उधर जाएगा तो कैसे जाएगा, गुना में है, भाग में जाएगा। रुको, फ्रैक्शन के अंदर है ना ये, तो फ्रैक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो अगर आप उसे दूसरी साइड भेजोगे तब भी वो मल्टीप्लाई में जाएगा, किंतु एक कंडीशन है। बोले कैसी कंडीशन है, कंडीशन ये है कि वो उलट जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। बोले फ्रैक्शन उल्टा पुल्टा, जी हाँ, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और इस तरीके से उस तरफ चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अगर 7/2 है तो उधर जाके ये 2/7 हो जाएगा। अब आगे देखो, ये कट रहे हैं यहाँ पे एकदम आसानी से, 7 1 7 7 1 7 7 1 7, 11 टाइम्स ये कट हो गया। इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए ताकि हमारा सॉल्यूशन पूरा हो जाए यहाँ पे। तो ये देखो, अब आपके पास क्या बच गया, n-1 इक्वल्स टू 11 2 कितना होता है, 11 दूनी 22, 11 2 22 हो जाएगा। n की वैल्यू निकालनी है, इट्स वेरी इजी। ये माइनस का 1 है, देखो वापस से सेम वही बात आ रही है, माइनस के 1 की इधर कोई लोड नहीं है, जरूरत है तो इधर सिर्फ और सिर्फ n की, तो इसीलिए माइनस के 1 को उधर भेज देंगे हम, उधर भेज दिया। तो ये माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 22 प्लस में 1 विच इज इक्वल्स टू 23, और ये आपके n की वैल्यू निकल के आ गई है। n क्या था, n थी नंबर ऑफ टर्म्स। तो चलो वैल्यू तो पता चली गई, तो यहाँ से इस क्वेश्चन मार्क को कर देते हैं उड़न छू, और यहाँ पे हम लिख देंगे हमारी वैल्यू कितनी आई है, 23 आई है।
ओके अब हमारे पास सारा काम हो गया, एन पता चल गया। अब तक मसला यही तो था कि इस फॉर्मूले को हम जब तक काम में ना ले सकते, जब तक एन ना हो तब तक ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो अब तो एन हमारे पास आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गई कि कितनी टर्म्स का सम निकालना है। जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था उसमें क्या था, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी। तो यहाँ सम है, ऑफ है, एपी है, बट फर्स्ट एन टर्म्स नहीं थी। बट अब आपके पास फर्स्ट एन टर्म्स में क्या हो जाएगा, फर्स्ट 23 टर्म्स का आपको सम निकालना होगा। ये पूरी एपी में कुल मिला के 23 ही टर्म है, सीधी सी बात इतनी समझ लो, ठीक है। 23 टर्म है इस पूरी की पूरी एपी में, जिसकी पहली टर्म 7 और लास्ट टर्म 84 है। अब फटाफट से आगे बढ़ते हैं, इसको आगे सोल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। अब जरा आप मुझे ये बताइए कौन सा फॉर्मूला सबसे बढ़िया रहेगा यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। ओके, सबसे बढ़िया क्या फॉर्मूला, तो फॉर्मूला जैसा होता है कोई सा भी यूज कर लो यहाँ पे, बिल्कुल फॉर्मूला तो फॉर्मूला जैसा होता है। लेकिन एक होता है ना मोस्ट एप्लीकेबल फॉर्मूला, कि एक सिचुएशन को देखते हुए किस तरीके का डिसीजन लेना सही रहेगा। जैसे कोई सिचुएशन हो तो उसमें आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है, ये डिसीजन लूं या ये डिसीजन लूं। एग्जाम जब आने वाले होते हैं, स्कूल शुरू होता है, नया सेमेस्टर शुरू होता है, तो हम आपके पास दो ऑप्शन होता है, या तो हम दिल लगा के मेहनत करें, पूरे साल बढ़िया से पढ़ाई करें, फिर एग्जाम दे, पहला ऑप्शन। दूसरा ये हम पूरे साल मटरगस्ती करेंगे और जब एग्जाम आएगा उससे पहले सिर भारी करके डिप्रेशन विप्रेशन माथा दर्द वगैरह सुझा बजा के आंखें को बैठ जाएंगे कि भैया पेपर आ गए, पढ़ा कुछ नहीं है, उसके बाद हम लेंगे टेंशन और फिर वो काम। तो आपके पास दो ऑप्शन होता है हमेशा कोई भी काम करने के लिए। एग्जाम है, या तो आप पूरे साल पढ़ लो, या आप एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ते, उसके बाद रिजल्ट भी उसी हिसाब से आता है जैसे आपने डिसीजन लिए हो। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से दो ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा ज्यादा एप्लीकेबल रहेगा। बोले ये भी एस ऑफ एन निकालने का, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है, ये भी एस ऑफ एन का है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। बोले क्या डिफरेंस है, ये फॉर्मूला हम तब ही लगा सकते हैं जब तक हमारे पास, मतलब जब हमारे पास लास्ट टर्म हो, एल का मतलब ए ऑफ एन होगा, ठीक है। ए ऑफ एन इज इक्वल टू एल, ठीक है। ये अगर आपको डिटेल में समझना है मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, किस लिए बोल रही हूँ, तो आप चैप्टर 5 का एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो एल जब भी आपके पास हो, यानी लास्ट टर्म जब भी किसी एपी की आपके पास हो, तब सब निकालना हो, तो जनाब आप फटाफट से इस फॉर्मूले को लगा लीजिएगा। छोटा पड़ेगा, स्वीट है, एकदम छोटा सा, शॉर्ट एंड स्वीट, फटाफट से लगाओगे आंसर निकाल लोगे। आंसर तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने की क्या जरूरत है जब हमारे पास है कि भैया लास्ट टर्म हो तो ये कर लो, लास्ट टर्म ना हो तो फिर डेफिनेटली इसके साथ ही जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता हमारे पास। तो चलिए अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो एस ऑफ एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए प्लस में एन। अगर आप कहो कि एल नहीं, हम तो ए ऑफ एन लिखेंगे, लिख लो, चलेगा, दोनों ठीक है। ए ऑफ एन लिखने का मन कर रहा है, ए ऑफ एन लिख लो, एल लिखना तो एल लिख लो, दोनों ही सही है, किसी में भी नंबर नहीं कटेंगे। आगे आते हैं एस ऑफ एन, एन की वैल्यू क्या हो गई 23, तो इसी की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ पे एस 23। एन कितना है 23 है, अपॉन में 2, ये 7 है, लास्ट टर्म मेरी कितनी है 84 है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 23 अपॉन में 2, 84 के अंदर जनाब आपको जोड़ देना है 7, यानी 7 में 8 9 10 11, तो ये चला जाएगा 1, फिर 1 कैरी 91 आ जाएगा जनाब यहाँ पे, तो ये लिख देंगे हम इनटू में 91। मल्टीप्लीकेशन मैंने तो ब्रैकेट के साइड में कोई साइन नहीं है, साइन नहीं है तो सीधी सी मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो ये 91 यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ी काटा पीटी हो सकती है, कोई काटा पीटी का कोई स्कोप ही नहीं है, सीधा हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सो 91 को कर दीजिए 23 के साथ मल्टीप्लाई, सो यू विल गेट हियर 2093 और डिनोमिनेटर में चलेगा 2। क्या यहीं पे हम समाप्त कर दें? चाहो तो आप यहाँ पे भी आंसर को कंक्लूड कर सकते हो, दिस इज योर फाइनल आंसर, कि भैया इस एपी के जब हम सम निकालेंगे, इसका सम जो है वो आएगा 2093 अपॉन में 2, 2093 बटा 2, 2093 अपॉन 2, ये आंसर है। लेकिन एक चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे फ्रैक्शन में था, कोई भी आप यहाँ पे देखोगे तो फ्रैक्शन में जब आंसर आ रहा है तो यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन के अंदर उसे कर दिया गया, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो हम भी यहाँ पे कर देते हैं। कहा जा रहा है 1-2 स्टेप ही तो फालतू लगेंगे, 1-2 भी क्या, एक ही स्टेप फालतू लगेगा, खाली डिवाइड ही तो करना है। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें निकालना है एस ऑफ एन, सो इट इज इक्वल्स टू, मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख रही हूँ, आप इसको डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, अच्छा डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा पूरा कि कैसे, चलो कर लेते हैं, वैसे तो बेसिक सी चीज़ है बट फिर भी 2093 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा जनाब, 0 आ गया एज इट इज़, यहाँ पे भी 0, तो यहाँ 0 चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे अरे रे 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 इसको वापस से थोड़ा सा रब किया जाए, हाँ
ये यहाँ पे 0 बचा, हमने यहाँ 0 लिया था तो वहाँ पे भी 0 आ गया। फिर हमने यहाँ पे 9 लिया, सो 2 4 ज़ा 8 चला जाएगा, यहाँ पे आपका 1 बच गया। 3 आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12 चला जाएगा, 13 में से 12 गया, आपके पास 1 बच जाएगा। मिक्स फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन आया उसको लिख देंगे पहले, ठीक है, और फिर फ्रैक्शन के अंदर क्या चीज़ आएगी, जो रिमाइंडर बचा है वो, और जिससे भाग दे रहे थे 2 से दे रहे थे तो वो साथ में लिख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1046 इंटू 1/2। सो लेट्स राइट इट हियर। ये हो गया 1046 1/2 and this is the answer for your first part of question number 2। सवाल नंबर 2 के पहले पार्ट का आंसर ये हो जाएगा, ये जो यहाँ पे लिखा गया है सम निकालना, तो सम ऑफ एटम्स इक्वल टू 1046 इंटू 1/2 यहाँ पे हो गया। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ ही नोट डाउन कर रहे होगे, साथ साथ में लिखते जाओगे, अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़े, ये तो पहला ही पार्ट था, अभी तो 2 पार्ट और हैं। तो देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है, पहला पार्ट सोल्व हो गया, इतना अच्छे से हमने उसे समझ लिया है, समझ में आ गया है, तो जनाब इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। उसके बाद आगे ये पार्ट सोल्व करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सेकंड पार्ट है 34 32 प्लस 30 प्लस 10। कहोगे ये तो आसान सा दिख रहा है, नहीं नंबर कितने आसान है, ना कोई फ्रैक्शन ना कुछ और, खाली पॉजिटिव इंटीजर। जिंदगी में पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी ही तो ज़रूरी है, नेगेटिविटी तो दुनिया भर में फैली पड़ी है। तो ये भी सवाल देखो कितना प्यारा सा है, कोई नेगेटिव टर्म नहीं, कोई फ्रैक्शन नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर। बहुत बढ़िया, चलो देखते हैं यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा। सेम चीज़ करनी है जैसे पिछले में देखा कि भैया सम निकालना है, तो सम निकालना है, वापस से उस फॉर्मूला में खंगालोगे ना उस फॉर्मूला को, तो पता चलेगा यहाँ पे भी एन ना है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स गायब हो रखे हैं। तो मतलब हमारा पहला गोल क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स को पता करना, एन की का वैल्यू आएगी ये पता करना कि कितनी टोटल कुल मिलाकर यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, उसके बाद ही हम फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। और सीधी सी बात है, यहाँ पे भी लास्ट टर्म गिवन है, तो फॉर्मूला तो आपका एस ऑफ एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस में l वाला ही लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जो चीज़ें दी गई हैं उनको लिख लेंगे। a है हमारे पास, जी बिल्कुल है 34। अच्छा, तोते के रंग को भगा देते हैं यहाँ से और अब हम व्हाइट कलर ले लेते हैं, शांति का प्रतीक, ठीक है। चलो यहाँ पे a आ जाएगा आपका 34, पहली टर्म है अपनी 34, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस के ऊपर d कितना होगा, बोले 32 में से आपको 34 माइनस करना पड़ेगा, अगली टर्म स्पेशली टर्म। मुझे उम्मीद है कि अब तक तो आपको d कैसे निकालना है, a कैसे निकालना है, n कैसे निकालना है और a ऑफ n कैसे निकालना है अच्छे से क्लियर होगा। भाई पूरी 5.2 ही इसके ऊपर थी, एकदम डिटेल के अंदर जाके हमने ऐसे सवाल सोल्व किए हैं। कई बार तो ऐसे ऐसे कान पकड़ के पूछते थे कौन से सवाल है, तो उस सवाल के अंदर क्या निकालना है क्या नहीं, घुमा फिरा के अच्छे से डिटेल में हमने वो समझा है। अगर आपको नहीं समझ आया सो यू कैन वॉच ऑल द एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ 5.2, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये स्पेसिफिक जो फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू a ऑफ n वाला, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया तभी तो आगे बढ़ोगे। देखो पीछे पहले के अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आगे आप बिल्कुल नहीं बढ़ पाओगे, समझ ही नहीं आएगा, ऐसे ऊपर से जाएगा क्या कुछ तो बोलने तो यहाँ पे समझने के लिए आपको वो वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो डिफरेंस क्या होगा, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस कर देना, 32 में से 34 को माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा -2। a ऑफ n की वैल्यू है, हमेशा याद रखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर तो जनाब a ऑफ n जो है वो आपका l ही है, लास्ट टर्म ही है, क्योंकि आपको लास्ट टर्म गिवन है। सो रिमेंबर दिस। 5.2 के अंदर मामला कुछ अलग था, वहां पे हमें nth टर्म ही पता करनी होती और डॉट कहानी चलती रहती थी, तो उसमें a ऑफ n एज अ वैल्यू काम करता था। यहाँ पे भी वैल्यू तो है पर आखिरी टर्म भी है साथ ही साथ में। सो यहाँ पे a ऑफ n आपका हो गया 10। अब हमें ना पता n क्या है, सो अब हम n निकालेंगे। यहाँ पे निकाल लेते हैं, इसके नीचे फॉर्मूला क्या है जनाब, अपना फॉर्मूला है a प्लस में n माइनस 1d इज इक्वल्स टू a ऑफ n। फटाफट से वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे a आपका कितना है 34 है, 34 है, ओके। यहाँ पे n माइनस 1 सेम वही चीज़ है, हमें ना पता n का है, ना पता तो वैसा का वैसा लिख दो, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। n माइनस 1 आपको यहाँ पे लिख देना होगा। d कितना है जनाब, d है आपका -2, सो यहाँ लिखा जाएगा आपका -2 इक्वल्स टू में a ऑफ n की वैल्यू कितनी है 10 है। अब क्या करेंगे, अब देखो वही सेम वाली बात है, जिसके जितने ज़्यादा भाव होंगे जितनी वैल्यू होगी उसी को अहमियत दी जाएगी। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ n को अहमियत देंगे, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर देंगे कि निकलो, तुम्हारी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, उस साइड जाओगे तो कुछ काम आओगे, यहाँ पे तो बस हमें हमारा प्यारा सा n ही चाहिए। तो चलो वापस से यहाँ पे लिख देंगे कि भैया ज़रूरत खाली हमें n की है, तो एक एक करके सबको उधर रफा दफा कर देते हैं। 10 है यहाँ पे, 34 यहाँ प्लस का है, जाओ भैया उधर जाके माइनस के बन जाओ, तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 34 आ जाएगा आपके पास। इसको वापस से थोड़ा सा
छोटा कर दिया जाए ताकि सॉल्यूशन पूरा हो जाए। चलो अब हमारे पास क्या बच गया, बोले कुछ भी नहीं है, n-1 ही चल रहा है, बाकी सबको तो हम उधर भेजने में लगे हुए हैं, बॉर्डर क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 10 में से 34 चला जाएगा, आपके पास बच जाएगा 24। अब देखो ये माइनस का 2 कैसा है, बोले हाँ याद आ गया, पिछले में बताया था मल्टीप्लीकेशन में कैसे है। तो भैया ये हम गुना के अंदर है, ये माइनस का 2, वेरी गुड। इधर भेजेंगे तो बोले डिवाइड में आ जाएगा, लेकिन इसको उलट देंगे। उलट के करोगे क्या, फ्रैक्शन में नहीं है ना, ये फ्रैक्शन के अंदर नहीं है, सीधा -2 है, तो ये डिवाइड में अपॉन के अंदर ही आएगा। तो ये आ जाएगा आपका -2 इस साइड के अंदर, डिविजन के अंदर। अब माइनस से माइनस कट लेंगे, ये निकल लिए वैकेशन के ऊपर। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, कितना बच गया, 12 बच गया। क्या फाइनल आंसर आ गया, ना 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 ना, अभी फाइनल आंसर नहीं आया है। क्यों, क्योंकि अभी ये एक माइनस का 1 भी तो चिपका हुआ है इनके साथ, इसका भी तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो ये माइनस का 1 है, इसे इधर भेजेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा n = 12 + 1 दैट इज 13। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई, 13 निकल के आ गई। वापस से क्वेश्चन मार्क वाले भैया को जाना पड़ेगा, कहाँ पे है, ये रहा, चलो गायब। क्या लिखे यहाँ पे, हम 13 लिख देंगे कि हमारे पास n की वैल्यू हो गई है 13। अब देखो मैं क्यों कह रही हूँ कि मेरे साथ साथ लिखते चलो। अगर आप पहले लिख नहीं रहे हो मेरे साथ साथ, तो आपके पास साथ पता है क्या होगा कि अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन मार्क उड़ गया, क्योंकि n तो पहले ही निकला पड़ा, तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी। सो इसीलिए यहाँ पे 13 अब वैल्यू आ गई। अच्छा ये सारी चीजें हम पहले क्यों लिख रहे हैं, पहली टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, लास्ट टर्म क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, वो इसीलिए ताकि आंसर यानी जब हम फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट करें तो दिमाग को ज्यादा वो ना करना पड़े कि क्या निकाला था, क्या था पहली टर्म, अच्छा ये, अच्छा डी क्या निकलेगा। तो इसलिए पहले सारी चीजें लिख लो ना। खाना बनाना है, कुकिंग करनी है, कोई भी रेसिपी बनानी है, तो सब्जी वब्जी सब पहले काट के रख लेंगे ना। मान लो बिरयानी बनानी तो पहले चावल उबालोगे, सब्जी वब्जी जो भी काटनी है वो काट पीट के रख लोगे, मसाले निकाल लोगे, उसके बाद कढ़ाई चढ़ाएंगे। ठीक है, सेम उसी तरह कढ़ाई हमारी फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला के अंदर ये सारी सब्जियां गिरे उसके लिए काट के तो रख ले। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे इसलिए लिखी है पहले ही, ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए। अब क्या हम इजीली इसका सम निकाल सकते हैं, जी बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि n हमारे पास आ गया है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, s ऑफ n = n/2 ब्रैकेट के अंदर a + में l, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म दी गई है। हमेशा ये चीज याद रखिएगा। नाउ s ऑफ n = n/2 है, n कितना आया मेरा 13 आया, 13/2। a कितना है जनाब, a 34 है, l कितना है लास्ट टर्म 10 है यहाँ पे। सो ये हो जाएगा आपका 10। इसे फर्दर सॉल्व कर देंगे तो 13 को तो फिलहाल ऐसे ही बना के रखते हैं, 13/2 को। इधर देखो 34 में आपको कर देना है 10 ऐड, क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा, सीधी सी बात है। ये यहाँ पे कट पिट भी जाएगा, कैसे 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, कट गया। बहुत आसान था। अब 13 के साथ 22 को मल्टीप्लाई कर दो तो 13 के साथ करोगे 22 को गुणा, तो ये आ जाएगा आपके पास 286 यानी 286। एंड दिस इज योर आंसर माय डियर फ्रेंड्स। यही हमारा आंसर होगा। ये जो एपी यहाँ पे हमें दी गई है भैया, इसका सम ये है। ठीक है, दिख रहा है ये 286, ये सम है, हमने निकाला है। इसी बात पे वीडियो को दोस्तों के साथ भी तो शेयर कर दो, ताकि वो भी साथ साथ आपके साथ ही सोल्व करते रहे इस क्वेश्चन को और समझ लें अच्छे से। तो ये आ गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर। आगे बढ़े थर्ड पार्ट की तरफ, चलो बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो, वही है, खाली तीसरे पार्ट के अंदर कुछ नंबर्स बदल करेंगे। रुको, कुछ नंबर, यहाँ तो सब कुछ ही बदल दिया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, नंबर बदल गए, सब कुछ बदल गया, साइन तक बदल गए। यहाँ पे माइनस आ गया, फिर प्लस, फिर माइनस आ गया, फिर माइनस आ गया, माइनस में चल रहा है, नेगेटिव है। कोई बात नहीं, कभी कभी नेगेटिव लोगों से भी पाला पड़ता है जिंदगी में, ऐसा तो है नहीं हमेशा हरियाली छाई रहती है, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी। कभी कभी नेगेटिव लोग भी मिलते हैं ना, डील करना पड़ता है उनके साथ भी, खुद को पॉजिटिव रखते हुए। तो यहाँ पे भी खुद को पॉजिटिव रखो और इन नेगेटिव नंबर्स के साथ डील करो। आ जाओ, साथ में करेंगे डील, ऐसा थोड़ी अकेलो, साथ में सॉल्व करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। सेम वही सारी चीजें हैं ना। हमें एन पता, तो तब तक तो हमें एस ऑफ एन वाला फॉर्मूला लगाने से रहे, उसके लिए हमें पहले एन निकालना पड़ेगा। तो फटाफट से जो चीजें दी गई हैं उनको लिख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे पहले व्हाइट कलर ले लेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अब आ जाएगा a विच इज इक्वल्स टू -5। उसके बाद चाहिए डिफरेंस। कहोगे डिफरेंस अगली में से पिछली माइनस करना है, मतलब -8 में से माइनस करना है -5, कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजिंग है भैया। लिख के देख लो, हमें क्या करना है, हमें कहा है कि भैया -8 में से आप माइनस कीजिए -5, ठीक है, बिकॉज यही हमारी दो टर्म्स हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास यही दो हैं। बहुत आसान है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंपल चीज है जी बिल्कुल। तो ये हो जाएगा -8 और प्लस का 5। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा जी बिल्कुल, तो यानी 8 में से 5 को घटा देना होगा, आपके पास 3 बच जाएगा। अब क्या ये सही है, ना 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 ना, क्या है ना,
बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रखी है तो ये बेचारा पॉजिटिव नहीं रह सकता, क्योंकि इस -8 की जो 8 जो है वो 5 से बड़ा है, तो इसके साथ जो साइन रहेगा वही लगाना पड़ेगा, बड़े वाले की साइन। वापस से यहाँ पे पावर का डेमोन्स्ट्रेशन है, जो जितना ज़्यादा ताकतवर जहाँ पे जितना बड़ा है उसके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सिमिलरली 8 5 से बड़ा है तो भैया जिस चीज़ के साथ जो साइन है वही यहाँ पे आंसर में लगेगा, तो दिस इज -3। तो डिफरेंस पता चल गया, यहाँ पे क्या आया -3 आया। ये पूरा हटा दूं कि कैसे निकल के आया, खाली नंबर लिख लेंगे यहाँ पे -3। लेट्स राइट इट हियर अगेन, -3 इज अवर डिफरेंस। और क्या चाहिए हमें, एक तो a ऑफ n चाहिए, कितना दिया है -230 दिया है, 230। मैं ब्रैकेट यहाँ क्यों लगा रही हूँ, यहाँ तो सिंपल ही लिख देते हैं -230। n गायब है, निकाले n, तो चलो n को निकालना शुरू करते हैं। फॉर्मूला क्या लगेगा जनाब, वही सेम फॉर्मूला, a प्लस में n -1d इक्वल्स टू में a ऑफ n। तो चलो a क्या है जनाब, a है -5 प्लस में n क्या है हमें नहीं मालूम, ठीक है कोई बात नहीं, चिल, नहीं मालूम तो पता है कुछ ज़्यादा नेगेटिव यहाँ पे हो गए हैं, बहुत आसान है, डोंट वेरी। देखो n-1 जैसा है वैसा का वैसा लिख दो। d क्या है आपके पास -3 है क्या, देखो फिर माइनस आ गया, कोई नहीं रुको। a ऑफ n क्या है -230, सब माइनस ही चल रहा है, तो यहाँ आ जाएगा आपका -230। अब क्या करना है, वापस वही बात, जरूरत जिस चीज की है उसको इधर रखेंगे, बाकी सबको बॉर्डर क्रॉस कराएंगे। और देखना बॉर्डर पार करते ये सारे के सारे जो नेगेटिव लोग हैं ना, ये सारे नेगेटिव नंबर्स ये पॉजिटिव हो जाएंगे। चलो देखो कैसे होंगे, यहाँ पे सबसे पहले n-1 एज इट इज ले लेंगे, एक एक करके भेजेंगे ना, एक साथ भेज देंगे तो वहां पे भी भगदड़ मच जाएगी, फिर उस साइड का एडमिनिस्ट्रेशन संभाल कैसे पाएगा, इतने सारे लोग चले जाएंगे अचानक, इतने सारे नंबर से एक साथ भेज दिए, जाओ 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 जाओ, तो वो घबरा जाएगा क्या हो रहा है, आप एक एक करके भेजेंगे आराम से, ताकि वहां पे भी गुना भाग करने में आसानी रहे। आगे बढ़ते हैं, n-1 मल्टीप्लीकेशन में -3 को ऐसे रखेंगे, पहले हम -5 की किल्टी काटेंगे यहाँ से कि भैया तू निकल। तो देखो कैसे जाएगा ये, यहाँ फ्लाइट से जाएगा, फ्लाइट से नहीं जाएगा, थोड़ा सा बस घूम फिर के नाचता कूदता इधर का उधर हो जाएगा। देखो ये माइनस का है, ये बिल्कुल इसे खुशी हो रही है कि भैया उधर जाके मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा, कि मैं यहाँ माइनस का हूँ, उधर जाऊंगा तो प्लस का हो जाऊंगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे प्लस के 5, तो ये हो जाएगा आपका -230 प्लस का 5। ओके, सो हियर वी गेट +5। अब क्या करना है, देखो मैंने कहा ना एक एक करके सबको भेजेंगे, तो एक एक करके भेजना शुरू करते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास बचेगा खाली n-1 विच इज इक्वल टू माइनस प्लस कितना होगा, माइनस होगा 230 में से आप 5 को घटा दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पे कितने में से घटाना, 230 में से घटाना, 225 बच जाना चाहिए मेरे पास यहाँ पे 225। कैसा रहेगा जनाब 225, ये नेगेटिव ही रहेगा, वापस से वही 230 बड़ा है ना 5 से, इसीलिए। अब देखो कहोगे यार तो -3 था, गायब कर दिया, उसे उधर भेज दिया, यहाँ मल्टीप्लाई में था ना, तो इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड के अंदर। सो हियर वी गेट हियर -3, वापस से माइनस कट जाएंगे, ये चले गए वैकेशन के ऊपर। आगे देखो ये 3 से यहाँ पे कट हो रहा है, लेट मी सी, यहाँ 3 से कट हो रहा है, 3 1 3 और यहाँ पे चला जाएगा ये आपका कितने बार, 3 से एक बार तो काट दिया, 3 7 सा चला जाएगा 21, फिर एक बच गया, 3 5 सा चला जाएगा 15, 75 आ गया यहाँ पे हमारे पास, यानी n-1 इज इक्वल्स टू 75। ये 1 बड़ा खुश हो रहा होगा कि अभी तक मेरी छुट्टी नहीं हुई है, मैं मतलब वैल्यू वाला हूँ, ना इसकी भी करेंगे। तो ये माइनस का 1 है, इसको उधर भेज देंगे, ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू हो जाएगा 75 + 1 विच इज इक्वल्स टू 76। n की वैल्यू निकल के आ गई है जनाब 76, 76। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए हैं, फटाफट से बताएं, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए हैं 76। क्या अब हम अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं एस ऑफ एन वाला, जी बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये जो बोर्ड पूरा भर गया है थोड़ा स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं और फॉर्मूला अब हम इधर लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, रंग भी बदल लेते हैं, ठीक है, अब पीला रंग ले लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि अब हम इस सवाल का फाइनल आंसर निकाल रहे हैं और आखिरी पार्ट है साथ ही साथ ये इस क्वेश्चन का। चलो तो अब हमारे पास क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले तो फॉर्मूला, दैट इज s ऑफ n इक्वल्स टू n अपॉन में 2, ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में a प्लस में l आ जाएगा। चलो n कितना है जनाब 76 है, अपॉन में 2 ले लेंगे, a कितना है -5 है, प्लस में l कितना है -230, ब्रैकेट क्लोज। आगे बढ़ते हैं, 76/2 है, ये कट जाएंगे यहाँ पे, बल्कि कैसे कट जाएंगे, 2 से ही कट जाएंगे, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 1 कैरी 2 8 ज़ा 16, सो यू विल गेट हियर 38। सो यहाँ पे 8 भी लिख दूँ, यहाँ पे 38 आ गया आपका इनटू
ये मल्टीप्लीकेशन में कल इनटू क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे सोल्व हो रहा है। देखो कैसे, माइनस प्लस बोले माइनस, 230 में से क्या चला जाएगा, तो पहली बात। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे आपको साइन का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये प्लस माइनस है बोले हाँ प्लस माइनस है यहाँ पे, तो यानी ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, बोले प्लस माइनस माइनस, ओके वेरी नाइस। यानी ये आपका माइनस 230 बन जाएगा एज इट इज, एंड यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा। अब माइनस माइनस बोले अब तो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो बिल्कुल, तो जब 230 में आप 5 ऐड कर दोगे तो आपके पास बचेगा 235, दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिविटी भरपूर रहेगी यहाँ पे, यानी तो ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 235। अब क्या करना है, अब आपको सिंपल सा साधारण सा नॉर्मल सा मल्टीप्लीकेशन कर देना है, यानी गुणा कर देना है। एक साइड 3 डिजिट है नेगेटिव के अंदर, दूसरी साइड पॉजिटिव का 38 है, बस सीधा सीधा इनको गुणा करो और आंसर निकल के आ जाएगा। तो जब हम 38 का मल्टीप्लाई करेंगे 235 के साथ तो जनाब आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 8930। अब सवाल ये है कि यहाँ पे साइन किसका लगेगा। देखो जब भी एक पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लीकेशन के अंदर हो तो हमेशा प्लस माइनस अगर है या माइनस प्लस है तो हमेशा आपका जनाब माइनस का साइन लगने वाला है। सो ये हो जाएगा आपका माइनस 8930, हमारा सम निकल के आ गया 8930 नेगेटिव वाला, ठीक है। सो 8930 नेगेटिव 8930 माइनस 8930 इज योर आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। क्या करना था, बहुत आसान था, आपने यहाँ पे आंसर निकालने के लिए पहले n फाइंड आउट किया एंड देन फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लिया। तो आई होप आपने पूरा का पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ भी आया होगा कि हमें कैसे क्या करना है। और यहाँ से एक लेसन भी हमें मिला है, लाइफ लेसन, सेम वही था, सीधा सा था। सवाल हमने देखा, सवाल देखने के बाद वही है, प्रॉब्लम हमने देखी लाइफ के अंदर, देखने के बाद जरूरत ये है कि हमारे अंदर क्या चीज़ है, ऐसा क्या हमारे अंदर छुपा जिससे कि वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। सिमिलरली ये से सोल्व करने के लिए जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में जो n छुपा हुआ था कि पहले इसको पता करो देन यू कैन मूव फर्दर, यानी आप आगे फिर उस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल सकते हो। सिमिलरली लाइफ के अंदर भी यही है, खुद के अंदर झांको, क्या कमी है क्या अच्छाई है सबको पहचानो और उनको इम्प्लीमेंट करके सुधार के कुछ नया करके आगे बढ़ो, सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सेम यहाँ पे। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और हाँ समझ में आ गया तो जनाब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही सभी एक्सरसाइज क्वेश्चन के सॉल्यूशन और सभी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलते रहते हैं और यहाँ आप रटते नहीं हो, अच्छे से समझते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।